बॉर्डर पर तैनात नेपाली पुलिस के जवान जानबूझकर भारतीयों को परेशान करते हैं। यहाँ कोई स्कैनर नहीं लगा है। चेकिंग के नाम पर जवान बड़े बड़े थैले और बैगों को खोलकर पूरा सामान तितर बितर कर देते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में ही इस तरह की चेकिंग 2-3 जगहों पर होती है। डेली यूज की चीजें ले जाने पर भी अलग अलग तरीकों से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि नेपाल की सुरक्षा एजेंसी ने भारतीय टैक्सी ड्राइवर्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस दी हैं कि वो नेपाल के यात्रियों को नहीं बिठा सकते और उन्हें एक फिक्स स्टैंड पर ही टैक्सी खड़ी करनी होगी। आज जिस भारत से नेपाल दुश्मनी निकाल रहा है, उसी भारत ने 1955 में नेपाल को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता दिलवाई थी। आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के हालात खराब हैं और इंडिया की रिपोर्ट अगर नहीं आती तो ऐसा हो नहीं सकता। आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नेपाल की आर्मी जानबूझकर इंडियन लोगों को तंग करती है बॉर्डर के ऊपर। यानी उनका कहना यह कि जब भी इंडिया के लोग नेपाल के अंदर आते हैं तो कोई स्कैनर नहीं लगा हुआ। जो लोग भी इंडिया से नेपाल आते हैं उनका सामान खोल के तितर बितर कर देते हैं और लोगों को तंग कर दिया जाता है। और ये कहा गया है कि इंडियन रिक्शे ड्राइवर्स को भी तंग किया जा रहा है। ये इंडियन मीडिया का कह रहा है और वो ये कह रहे हैं कि हम तो नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। पहले ये वीडियो देखेंगे फिर आपके साथ इसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात के बारे में एक नया रिपोर्ट जो है वो क्या कह रहा है। खास करके ये इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है। तो आइए आज की वीडियो को करते शुरू। एक बार भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेपाल और भारत का रिलेशन कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि नेपाल और भारत का रिश्ता कल्चरल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सोशल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। हर साल लाखों लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए नेपाल जाते हैं। वहीं भारत के 5 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड मिलकर नेपाल के साथ 1758 किलोमीटर की बाउंड्री भी शेयर करते हैं और इन सब में सबसे ज्यादा भागीदारी बिहार की है, पूरी 726 किलोमीटर की। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये भी अपनी बाउंड्री का 551 किलोमीटर नेपाल के साथ बांटता है। दोनों देशों का याराना तो इतना गहरा है कि यहाँ एक देश की बेटी दूसरे देश में बहू बनकर आती है। लेकिन 2020 के बाद से दोनों देशों के आपसी रिश्ते खट्टे होने लगे। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता भी कमजोर पड़ गया? कैसे इस रिश्ते को बचाया जा सकता है और दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं? आज की इस वीडियो में हम सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि कैसे, कब और क्या हुआ। बने रहिए वीडियो के एंड तक। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन था जो कई कंट्रीज के गले की हड्डी बन गया और इसकी वजह थी नए संसद भवन की लगी एक म्यूरल यानी कि वॉल पेंटिंग जिसमें अखंड भारत का एक मैप दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अखंड भारत के मैप से नेपाल में विवाद क्यों? एक्चुअली नेपाल ही नहीं बल्कि इसे लेकर पाकिस्तान में भी बवाल शुरू हो गया क्योंकि अखंड भारत के इस मैप में भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों को भी दिखाया गया। इसे लेकर नेपाल के लोग भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और इस आग ने काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख विवाद को भी सुलगा दिया। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख की एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ। भारत के मैप में उत्तराखंड के उस हिस्से को थोड़ा जूम करके देखें जो नेपाल से सटा हुआ है तो यहाँ आपको काला पानी और लिपुलेख मिलेगा और यहाँ पर है लिम्पियाधुरा। काला पानी इलाके में 3 गांव हैं जहाँ की आबादी करीब 3000 है। यहाँ रहने वाले लोगों की इनकम का मेन सोर्स है इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड, जहाँ लिपुलेख दर्रे से ट्रेड होता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में यहाँ बर्फबारी की वजह से व्यापार भी ठप पड़ जाता है। इसलिए लोकल पीपल साल भर जंगलों से खास किस्म की जड़ी बूटियां इकट्ठे करते हैं जिन्हें बेचकर जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता है। अब इन क्षेत्रों में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बहुत पहले से ही है। इसके अलावा भारत की फोर्सेस 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद से ही यहाँ पर तैनात हैं और दिसंबर 1991 से ही लिपुलेख को भारत और चीन एक बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन नेपाल ने कभी भी इन एरियाज को क्लेम नहीं किया। लेकिन 2020 में जब भारत ने मानसरोवर यात्रा को और भी आसान बनाने के लिए लिपुलेख को धारचूला से जोड़ने के लिए 80 किलोमीटर लंबा रोड को बनाया तो इसे लेकर नेपाल में विरोध होने लगा। नेपाल ने कहा कि भाई भारत ने एक तरफा काम किया है क्योंकि ये रीजन्स उसके यानी कि नेपाल की टेरिटरी में आते हैं। नेपाल की तरफ से भी ये कहा गया कि रोड बनाने से पहले भारत को नेपाल से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस पे भारत का अपना स्टैंड रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि ये सड़क इंडियन टेरिटरी में बनी है।
जिसका मतलब ये हुआ कि लिपुलेख भारत का है, नेपाल का नहीं। इसके बाद उसी साल यानी 2020 में ही नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया और उस मैप में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया गया। उस मैप पर भारत की नेपाल से ठन गई। लेकिन साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नेपाल और भारत के बीच इस सीमा विवाद की जड़ें शुरू कहां से होती हैं? तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास में करीब 206 साल पहले चलना पड़ेगा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज अपने साम्राज्य को नेपाली रीजन में एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन नेपाल किंगडम ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से नेपाली किंगडम और ब्रिटिश इंडिया के बीच जंग शुरू हो गई, जो 1814 से लेकर 1816 तक चली। इसमें नेपाल हार गया, जिसके बाद दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ, जिसे नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ सुगुली। इस अग्रीमेंट से नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर को तय किया गया और ये बॉर्डर था काली नदी, जिसे उत्तराखंड में शारदा नदी भी कहते हैं। ये नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री के रूप में रिकॉग्नाइज की गई। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि शारदा रिवर 2 वाटर सिस्टम से मिलकर बनती है, जिसमें एक मोटी स्ट्रीम है और दूसरी बहुत पतली स्ट्रीम है। तो उस वक्त अंग्रेजों ने मोटी स्ट्रीम को ही शारदा रिवर का मेन सोर्स मानकर इसे ही दोनों देशों के बीच बाउंड्री तय कर दिया। अब इस ट्रीटी के हिसाब से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाली किंगडम में आ गए। इसके साथ ही ब्रिटिश ने नेपाल के कई इलाकों को अपने एम्पायर में ऐड कर लिया। उस अग्रीमेंट से सिक्किम और दार्जिलिंग ब्रिटिश इंडिया में आ गया, जो पहले नेपाल के राजा के पास ही थे। लेकिन 1860 के अराउंड अंग्रेजों को लगा कि भाई बाउंड्री डिमार्केट करते वक्त उनसे गलती हो गई, जिससे एक बड़ा हिस्सा नेपाल के हाथ में चला गया और फिर अंग्रेज अनऑफिशियली मोटी स्ट्रीम के बजाय इस पतली स्ट्रीम को बाउंड्री मानने लगे। इससे हुआ ये कि काला पानी और लिम्पियाधुरा का इलाका ब्रिटिश इंडिया में आ गया, जिस पर अब तक भारत का ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना हुआ है। उस वक्त नेपाल के किसी राजा ने इस अनऑफिशियल बाउंड्री का कोई विरोध भी नहीं किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये इलाके भारत के ही कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। फिर 1962 में भारत का चीन के साथ जंग हुई, जिसके बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इन एरियाज में अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त भी नेपाल के राजा ने ये नहीं कहा कि ये क्षेत्र भारत के नहीं नेपाल के हैं और भारत यहाँ पर अपनी सेना को नहीं डिप्लॉय कर सकता। खैर, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। इसके बाद शुरू होता है नेपाल भारत का असल बॉर्डर डिस्प्यूट। दरअसल 1990 के बाद जब नेपाल में मोनार्क यानी कि राजशाही खत्म हुई और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, तो उसके अगले साल यानी दिसंबर 1991 में भारत और चीन के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसमें डिसाइड ये हुआ कि भाई चीन और भारत लिपुलेख के पास से होकर जाने वाले रास्ते से ट्रेड करेंगे। तब पहली बार इन एरियाज को लेकर नेपाल सामने आया। भारत चीन एग्रीमेंट के खिलाफ नेपाल की पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करने लगी और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि नेपाल का यहाँ विरोध भारत ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भी था। नेपाल का कहना था कि एग्रीमेंट करने से पहले दोनों देशों को नेपाल से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि लिपुलेख नेपाल का है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि 1890 के बाद 1990 के अराउंड पहली बार नेपाल ने इस एरिया पर अपना स्टैंड रखा। 2019 तक इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट नॉर्मल था, लेकिन जब 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को उत्तराखंड का पार्ट बताया गया था, तो नेपाल भड़क गया और जैसे ही 2020 में लिपुलेख और धारचूला के बीच रोड बनकर तैयार हुआ, तो इसने आग में घी का काम किया। उसी साल में नेपाल सरकार ने नया मैप तैयार कर डाला, जिसका पार्ट काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख भी था। अब सवाल ये उठता है साहब कि आखिर में कौन सही है? तो दोस्तों, इस पूरे बैकग्राउंड को मैंने आपको समझा तो दिया, तो अब आप आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें भारत और नेपाल में से कौन सही है और किसका क्लेम गलत है। अगर हम ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम के बीच 1816 की काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख ये तीनों रीजन्स नेपाल के हैं। 1816 के ट्रीटी ऑफ सुगुली को देखें तो नेपाल का क्लेम सही है और भारत का क्लेम गलत है। मतलब ये है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख ये तीनों रीजन्स नेपाल के, भारत के नहीं। लेकिन अगर हम पिछले 206 सालों के इतिहास को कंसीडर करें तो ये तीनों रीजन्स भारत के हैं। नेपाल के क्लेम का यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अब आपको शायद फिर से कंफ्यूजन हो गई होगी कि किस आधार को सही माने, ट्रीटी को या फिर एक लंबी हिस्ट्री को।
देखिए, ऐसे ही दुनिया भर में कई देशों के बीच ऐसी कई बाउंड्रीज आज ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्रीज बन गई हैं। लेकिन अगर कोई एक देश अपने पड़ोसी देश से बोले कि हम उस बाउंड्री को नहीं मानते क्योंकि कई सौ साल पहले हमारे राजा महाराजा आपके इस इलाके तक शासन करते थे, तो दोस्तों पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि जिस बेसिस पर नेपाल क्लेम कर रहा है, उस बेसिस पर दुनिया के दूसरे कई देश भी क्लेम करने लगेंगे, जो पूरी दुनिया के पीस और हार्मनी के लिए सही नहीं होगा। और अगर नेपाल के राजा ने अंग्रेजों के 1860 के अनऑफिशियल बाउंड्री डिक्लेरेशन के खिलाफ विरोध किया होता, या फिर जब भारत चीन युद्ध के बाद उन क्षेत्रों में भारतीय सेना को डिप्लॉय किया था, उस वक्त भी नेपाल के राजाओं ने अगर विरोध कर लिया होता, तो इन इलाकों पर नेपाल का क्लेम सही माना जा सकता था। लेकिन ट्रीटी के बाद भारत और भारत की अंग्रेजी सरकार बिना किसी रोक टोक के इन इलाके को यूज करती रही, तो अब नेपाल का इस तरह का कोई क्लेम करने का मतलब ही नहीं बनता, जिसका इफेक्ट दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ रहा है। नेपाल में भारतीय रुपयों पर एक तरह से अनडिक्लेयर्ड बैन लग चुका है। नेपाल में एंटर से पहले व्हीकल्स के पेपर चेक किए जाते हैं, जहां ऑफिस से नेपाली करेंसी ओनली का पोस्टर चिपका हुआ होता है। मजबूरी में लोगों को पैसा बदलने के लिए ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। आज नेपाल में भारतीय रुपए की कीमत 1.6 के बराबर है, यानी 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपी। लेकिन यहाँ दुकानदार इसे 1.5 या 1.55 के दर से ले रहे हैं। अगर कोई 5,000 से ज्यादा रुपये लेकर जाना चाहता है, तो इसके लिए उसे शेड्यूल 17 फॉर्म भरकर इसकी अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि वो रुपये लेकर क्यों जाना चाहता है। बॉर्डर पर तैनात नेपाली पुलिस के जवान जानबूझकर भारतीयों को परेशान करते हैं। यहाँ कोई स्कैनर नहीं लगा है। चेकिंग के नाम पर जवान बड़े बड़े थैले और बैगों को खोलकर पूरा सामान तितर बितर कर देते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में ही इस तरह की चेकिंग 2-3 जगहों पर होती है। डेली यूज की चीजें ले जाने पर भी अलग अलग तरीकों से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि नेपाल की सुरक्षा एजेंसी ने भारतीय टैक्सी ड्राइवर्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस दी हैं कि वो नेपाल के यात्रियों को नहीं बिठा सकते और उन्हें एक फिक्स स्टैंड पर ही टैक्सी खड़ी करनी होगी। आज जिस भारत से नेपाल दुश्मनी निकाल रहा है, उसी भारत ने 1955 में नेपाल को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता दिलवाई थी। भारत ने यहाँ 1964 में 9 करोड़ की लागत से सगोली ओश्वरा रोड निर्माण किया था, ताकि दोनों देशों के बीच पनपी गलत फहमियों को दूर किया जा सके। काठमांडू रक्सौल सड़क निर्माण को मंजूरी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले नेपाल दौरे पर ही दोनों देशों के रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए हाईवे और ट्रांसवे फॉर्मूला दिया। ऐसे में नेपाल को भी भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेपाल बहुत सी चीजों के लिए भारत पर डिपेंड है। यहाँ के लोग बिना वीजा, पासपोर्ट और बिना प्रॉब्लम के भारत में काम करते हैं। नेपाल के लिए भारत का सपोर्ट हमेशा अनकाउंटेबल रहा है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, हर सेक्टर में भारत को कंट्रीब्यूशन करता रहता है। अगर नेपाल का भारत के साथ रिश्ता खराब हुआ तो भारत का कितना नुकसान होगा, इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन नेपाल पूरी तरह से बर्बाद जरूर हो जाएगा। उसकी हालात पाकिस्तान या फिर श्रीलंका की तरह हो जाएंगे, और इस बात को हर एक नेपाली नागरिक समझता भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर नेपाल की सरकार और वहां पर और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर नेपाल भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, तो उसे बॉर्डर पर इस तरह की एक्टिविटी रोकनी ही होगी। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। भारत और नेपाल अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं, कमेंट जरूर करके बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों ने देखी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी या कुछ नया देखने को मिलेगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ ये करूं कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि नेपाल के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करना चाहता है। इंडिया कह रहा है कि ईद के मौके के ऊपर नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इंडिया ने इकदाम उठाया था, और वो इकदाम क्या था वो आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा। इसके बाद 2023 का कहा गया और बताया गया कि 2023 में इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब क्यों हुए थे। इंडिया नेपाल के ताल्लुकात इसलिए खराब हुए थे, जब इंडिया ने अखंड भारत का मैप लगाया तो उसके अंदर नेपाल की भी जगह थी, जिसकी वजह से नेपाल के लोग गुस्सा हो गए। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये इनका ऐसे ही दिमाग खराब हुआ है, इसीलिए ये लोग जो है वो पागल हो रहे, खराब कर रहे अपना ताल्लुक नेपाल का इंडिया के साथ। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले अखंड भारत था, ग्रेटर नेपाल कभी हुआ ही नहीं करता था, जिसकी वजह से ये लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। अभी अगर हम रिसेंटली प्रॉब्लम के देखें तो रिसेंटली प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि भाई इंडिया के लोग जितने भी वो जाना चाहते हैं नेपाल, तो क्या होता है कि नेपाल की आर्मी या नेपाल के जवान नेपाल के अंदर एंटर होने वाले सारी इंडियंस का सामान तितर बितर कर देते हैं। इन्होंने कोई स्कैनर नहीं लगाया हुआ, जानबूझकर
करके ताकि इंडियन लोगों को तंग किया जाए। और ये कहा गया कि भाई हर 2-4 किलोमीटर के बाद एक नाका लगाया गया होता है और सारे इंडियन लोगों का सामान, बाइकें और कारों को चेक कर दिया जाता है और बार बार इनको तंग किया जाता है और इनसे रिश्वत मांगी जाती है। इंडियन मीडिया का ये कहना है। इनका कहना है कि रिक्शा ड्राइवर को और दुकानदारों को भी तंग किया जाता है। रिक्शा ड्राइवर को कहा जाता है कि नेपाल की सवारियों को आप नहीं बिठाओ और ना ही आप इंडिया से नेपाल के अंदर एंट्री करो। ये कहा जा रहा है कि नेपाल के दुकानदार भी अब जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते और लोगों के साथ धोखा करना चाहते, क्योंकि इंडिया के 100 रुपए जो है वो नेपाल के 160 रुपए बनते हैं, जबकि नेपाल में आप जाओगे तो दुकानदार आपसे यही पैसे 150 रुपए के जरिए लेंगे। यानी जहाँ पे 160 रुपए बनते हैं तो वो आपको 150 रुपए देंगे या 155 रुपए देंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं देंगे। और बॉर्डर पे तो आप सबको पता है कि हालात क्या है, किस तरीके से हालात खराब है। मैंने तो आपको कहा भी था कि भाई बॉर्डर के ऊपर ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि भाई दोस्ती यारी भी हो और बॉर्डर के ऊपर चेकिंग भी हो, और ये चेकिंग अब नेपाल की तरफ से जारी है ताकि दोनों ममालिकों की साइड पे खराब ना हो। पहले हमें ये देखने को मिलता था कि जो लोग नेपाल से इंडिया जाते थे उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अब इंडिया कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, नेपाल के अंदर जो इंडियन जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती।